हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालाइज्ड में। और आज हम बात करने वाले हैं डिटरमिनेंट सारणिक के बारे में, जो क्लास 12th का 4th चैप्टर है। उसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो 2024 में देखने को मिलेंगे उनके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, आज हमारा फोकस रहेगा केवल और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डिटरमिनेंट्स। ओके, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ तो गाइस देखिए, आज हम बात करेंगे जो आपको पूछा है इवेल्युएट द डिटरमिनेंट्स। इसका डिटरमिनेंट निकालना आपको, तो किस तरह निकालोगे। ठीक है, सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनका ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो देखिए पहली रो से निकालते हैं। आप किसी भी कॉलम से निकाल सकते हो या रो से निकाल सकते हो। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालने का तरीका ये है। तो देखिए 2, सबसे पहले मैंने क्या लिया, 2 लिया ए। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो किस तरह करेंगे। सबसे पहले इसे लीजिए, इस 2 को, तो ये रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए। किसे, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए। 2 का 0 से किया, देखिए 2 को ले रहे हैं ना। ठीक है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 0, इसका इसमें किया, कितना हो गया माइनस का, ये प्लस का 5। लेकिन माइनस का साइन लगाते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा सीधा करते हैं पॉजिटिव, लेकिन जब इधर का मल्टीप्लाई करते हैं इसका, इन दोनों का, तो माइनस का साइन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन हमारा जो माइनस आएगा वो आ जाएगा -5। ठीक है, उसके बाद आप लीजिए -1 को, -1। लेकिन यहां पे जो डिटरमिनेंट निकालना है हमें, वो किसका निकालना है, A12। कहने का अर्थ ये है, पहली रो है और दूसरा कॉलम है। यहां पे किसका निकाला था, A11 का, और ये A13। ठीक है भाई, तो ये देख लीजिए रो और कॉलम, रो और कॉलम को अगर हम ऐड करें, इनको अगर सम आता है तो पॉजिटिव साइन रखेंगे, अगर ऑड आता है तो क्या रखेंगे, इवन आता है तो पॉजिटिव साइन, और ऑड आता है तो नेगेटिव साइन रखते हैं। तो देखिए इसमें 1 1 कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया ना, तो पॉजिटिव रखा। अब यहाँ पे क्या है, 1 और 2 कितना हो गया, 3, तो ऑड है ना, तो ऑड के लिए माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद तो -1 है, यहाँ पे -1 पहले से है कि नहीं, है भाई पहले से। अब माइनस का साइन हमारा आना है, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 1, और ये हो जाएगा। अब देखिए इसे मैं मिटा देता हूं, इसे। अब कौन सा रो और कॉलम लेना है, देखिए ये तो रो लेनी है, ये वाली रो, और कॉलम किसमें है, इस वाले में, तो ये वाला कॉलम देना, छोड़ देना आपको। ठीक है, छोड़ देना है, तो कौन सा रह गया, ये और ये। तो 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0, और 3 इंटू -1 कितना होता है, -3। लेकिन यहां पे माइनस का साइन लगाते हैं पहले से, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3। उसके बाद नंबर आया इसका -2 का। ठीक है भाई, इसका आया -2 का, तो -2 का -2 पॉजिटिव ही रहेगा। 1 और 3 कितने होते हैं, प्लस, और इवन होते हैं ना, तो -2। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो ये बचेगा, कितना हो गया, ये 0, ये -6, तो 0 - 6। तो देखिए कितना आएगा। अब सॉल्व कीजिए, कितना हो गया, -10, ये कितना हो गया, प्लस का 3, ये प्लस का 12। ठीक है भाई, यही हो गया। ये कितना हो गया, 12 3 15, माइनस का 10 प्लस का 15, किसका बचेगा, प्लस का कितना 5। तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है ए की, वो कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, इस तरह निकालते हैं भाई डिटरमिनेंट की वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ ए। देख लीजिए अच्छे से, आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है किसी भी चैप्टर के, तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए, अब इसमें कोई भी डिजिट दे दे, वो कोई भी डिजिट दे दे, 2/2 या 3/3 की कोई सी भी दे दे, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो उसका डिटरमिनेंट, क्योंकि आपको पता है किस तरह निकालते हैं, कब किस रो को लेना है, कब कौन से कॉलम को लेना है, और किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। आइए हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए
सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें माइनस और कोफैक्टर निकालना सीखेंगे। किस तरह, अगर माइनस और कोफैक्टर निकालना पड़ता है एग्जाम में तो किस तरह निकालोगे, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन हर टाइप से अलग है, ठीक है। कोई भी कैसे भी घुमा फिरा के पूछे क्वेश्चन को तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। देखिए सॉल्यूशन में आपको निकालना है माइनस, तो माइनस को मैं क्या किससे रिप्रेजेंट करता हूं, एम से। किससे, एम से। तो सबसे पहले मैं M11 की बात करता हूं। M11 क्या होगा, देखिए इसे इसका निकालना है तो वही कीजिए, इसमें इस कॉलम में रो को हटा दीजिए, बाद बाकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 20 और इसका -0 तो 20 हो गया। इसका कितना हो गया 20, ठीक है। M12 अब इसका निकालना है इसका, तो क्या हो जाएगा इस तरह 6 4 6 7 कितना हो गया 42 -4, ठीक है भाई। अब उसके बाद M13 की बात करते हैं। M13 क्या होगा, M13 होगा आपका ये रहा, ये वाला। तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ो, 6 5 30। अब बात करते हैं M21 की, M22 M23। देखिए क्या होगा, M21 की वैल्यू, ये 21 कौन सा है, ये रहा। तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा 7 3 21 -25। M22 कितना हो जाएगा ये वाला, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया जाए, 7 2 14 -5। इसके बाद इसका नंबर आता है तो इसका, तो किस तरह करेंगे, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, ये बचेगा 5 2 10 10, ये -3 होगा लेकिन पहले से माइनस होता है तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब देखिए M31 M32 एंड M33 कितना आएगा, देखिए भाई ये होगा 2, ये लेना है कौन सा, ये। इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, 4 3 12 और ये 0 हो जाएगा तो माइनस का 12। M32 अब की बार ये लेना है, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, 4 2 10 -11 10 -11, ठीक है भाई। M33 लेना है, आपकी बार क्या लेना है M33 ये वाला, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए तो 0 हो गया, ये कितना होगा 6 3 18 माइनस का प्लस का हो जाएगा 18, ठीक है। अब ये आपके आ गए माइनर निकल के, क्या माइनर। अब आपको क्या निकालना है, ये है माइनर, ठीक है। अब आपको निकालना है कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालोगे, देखिए मैंने बताया अगर ये AIG कहते हैं इसे, क्या AIG I और J, I + J क्या है जोड़ने पे, अगर इवन है तो क्या रहेगा पॉजिटिव, ठीक है भाई। अगर I + J ओड आता है तो क्या आएगा नेगेटिव। इस तरह करेंगे तो कोफैक्टर निकालिए, ये माइनर आगे, माइनर से कोफैक्टर निकाले, A11 कितना होगा, ये प्लस का 2 होगा, तो कहने का अर्थ इवन है तो क्या होगा माइनर, जो कोफैक्टर होगा A11, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल ए से, तो कितना होगा 20। A12 A13 निकालिए, A12 कितना है 42 में से 4 गया तो कितना आएगा भाई, ये 38, तो ये क्या है ऑड बनेगा तो माइनस का हो जाएगा 38। ये M13 है, कितना है 30, इसे जोड़ के देखिए ये कितना है पॉजिटिव है तो 30 ही रहेगा। उसके बाद A12 A21 A22 A23, दूसरी रो की बात चल रही है, कौन सी की दूसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, पहली रो के साथ, ठीक है। तो निकालिए कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 4, लेकिन 2 1 ऑड है तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये 2 2 है, कितना है
14 में से 5 गया तो 9, तो पॉजिटिव है तो 9 ही आएगा। ये M23 है, कितना है 13, बट ऑड बन रहा है तो माइनस का हो जाएगा 13। उसके बाद A31, A32 एंड A33। देखिए भाई अच्छे से निकालना सीखना आपको, कोफैक्टर, माइनर्स, डिटरमिनेंट की वैल्यू, बस ये सब सीख गए तो क्वेश्चन कैसे भी हो, कोई भी हो, आसानी से कर सकते हो। तो A31 क्या हुआ, ये पॉजिटिव, ये ऑड इवन हो रहा है ना, तो ये माइनस का 12 ही रहेगा। ये कितना हो रहा है, ऑड हो रहा है, ये कितना बचेगा माइनस का 1, लेकिन किसका हो जाएगा प्लस का 1। ये M33 किसका है, इवन हो रहा है, अच्छा तो ये 18 का 18 रहेगा। कहने का अर्थ ये है, ये क्या आ गया आपके कोफैक्टर, ये क्या है आपके माइनस। माइनस और कोफैक्टर निकालना आप सीखे इस क्वेश्चन के हेल्प से। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का बताते हैं। देखिए भाई कभी कभी ये तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है इसे भी पूछ लेता है, इसमें पूछता है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। कई बार छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं डिटरमिनेंट से तो इसे पूछ लेता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई 36 माइनस 36, ठीक है भाई, ये कितना हो गया 0, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 36, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस का 6 और माइनस का 6। एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी प्लस और माइनस का 6। देख लीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब छोटे क्वेश्चन होते हैं डिटरमिनेंट से तो इस तरह का क्वेश्चन है जनरल रख देता है। देख लीजिए, देखिए भाई ये फोर्थ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस, इसके वर्टिसेस दे रखे हैं, इसके वर्टिसेस दे रखे हैं जो ट्रायंगल है उसके, तो की वैल्यू आपको फाइंड करनी है किसकी हेल्प से, डिटरमिनेंट की हेल्प से, ठीक है भाई। तो डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जो ट्रायंगल का एरिया निकालने का होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1 और 1/2 से मल्टीप्लाई पूरे, ठीक है, इस तरह होता है। तो देखिए रखिए वैल्यू आप क्या हो जाएगा 2 माइनस का 6 5 4 के 4 1 1 और 1, ठीक है भाई, इस तरह करेंगे। और ये किसके बराबर दे रखा है 35 के, तो 35 किसकी होगी प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट दे रखा है ना। तो देखिए अब आप इसको सॉल्व कीजिए डिटरमिनेंट को। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 1/2 बाहर ले लेते हैं, उसके बाद 2 इसका मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 4 माइनस 4 4 माइनस 4, उसके बाद माइनस 6 है लेकिन 1 2 ये कौन सी जगह पे है ऑड पे, तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस के 5 माइनस के, उसके बाद हम लेते हैं प्लस का 1, प्लस का ही रहेगा क्योंकि इवन है, तो 5 4 20 माइनस 4 के, इसके बराबर है प्लस माइनस 35। तो देखिए 1/2 ये आपका हो गया 0 0, ये हो गया प्लस का 6 के, नहीं कितना हो गया 30 माइनस 6 के, ये हो गया प्लस का 20 माइनस 4 के इक्वल टू प्लस माइनस 35, इतना हो गया। तो उसके बाद 1/2 30 और 20 कितना हो गया 30 और 20 हो गया आपका 50, कितना 50 माइनस 6 के और माइनस का 4 के माइनस का 10 के, ठीक है भाई, ये हो गया। अब इस 1/2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरी साइड में, तो वो कितना हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस 70, ठीक है। आप पहले भी इसका मल्टीप्लाई इस स्टेप में भी कर सकते थे लेकिन यहां पे कर दिया कोई बात नहीं, ठीक है।
उसके बाद क्या चल रहा है, ये आप निकाल रहे हो ट्रायंगल एरिया। तो देखिए अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कर देते हैं इसे। तो ये 50 है जो वो इधर जाएगा, इधर चला जाएगा, तो -10 के इधर रह गया। अब मैंने एक बार प्लस लिया 70 प्लस का 70, तो ये 50 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 50। तो कितना बचेगा, माइनस का 10 के इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 20। तो के इक्वल टू कितना आएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा माइनस का 2। के की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2। लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें दो कंडीशन बन रही हैं, एक प्लस का एक माइनस का। तो आप माइनस का लीजिए, तो माइनस का 10 के इक्वल टू माइनस का 70 माइनस 50 कितना हो गया ये 120। -10 के इक्वल टू -120, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। उसके बाद के इक्वल टू कितना आ गया 12। तो जब के की वैल्यू निकल के आई कितनी आई, -2, 12, दो वैल्यूज निकल गए। ठीक है भाई, इस तरह हमने के की वैल्यू फाइंड आउट की। के की वैल्यू क्या निकाला था, के की वैल्यू फाइंड की थी। देख लीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके चांसेस बहुत होते हैं एग्जाम में आने के, कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी आने के चांसेस बहुत है। ठीक है, इसमें ये आपको ध्यान रखना है, दो कंडीशन बन रही है जो क्वेश्चन के जो एंड में जब सॉल्यूशन करके लाओगे तो यहाँ पे दो कंडीशन होती है, उन दोनों को लिखना आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हमें फाइंड इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिसेस, क्या फाइंड करना है, इनवर्स ऑफ ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, जो मैट्रिक्स दिया इसका ए इनवर्स निकालना है आपको। तो ए इनवर्स किस तरह निकालोगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखिए सॉल्यूशन ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, और यहां पे एडजॉइंट ए। ठीक है भाई, ये आपका ए इनवर्स होता है। अब मैंने आपको डिटरमिनेंट निकालना सिखा दिया, इससे जो पहले क्वेश्चन था उसमें मैंने एक क्वेश्चन ऐसा लिया जिसमें डिटरमिनेंट निकालना सिखाया। अब एडजॉइंट ए निकालना है इसमें, तो मैंने आपको माइनस निकालना सिखाया और कोफैक्टर निकालना सिखाया। कोफैक्टर को आप जैसे इस क्रम में दे रखे हैं और उसे रो की बजाय कॉलम में रख दीजिए तो वो क्या हो जाता है, उसका एडजॉइंट हो जाता है। लेकिन हम इस क्वेश्चन की हेल्प से और अच्छे से सीख लेते हैं कि किस तरह निकालना है। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं वो ए इनवर्स से बनने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। देख लीजिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले 1 को लीजिए, 1 लिया तो क्या होगा, इस रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, 10 - 0 तो 10 हो गया। उसके बाद -2 क्योंकि ऑड नंबर में, ठीक है भाई, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 0 हो गया पूरा। उसके बाद +3, उसके बाद +3 आ गया। तो देखिए इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, ये भी कितना हो गया 0। कहने का अर्थ ये है आपकी वैल्यू आ गई 10। कितनी आ गई 10। जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 10 आ गई। तो उसके बाद आपको क्या निकालना, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए हमें सबसे पहले कोफैक्टर निकालने होंगे। ठीक है, तो देखिए कोफैक्टर निकालना हमने सिखाया, इस तरह निकालेंगे, A11 इक्वल टू, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए। तो देखिए मैं लिख देता हूं एक बार अच्छे से, 2405 इस एलिमेंट को लें। A12 इक्वल टू क्या आएगा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, 0405 0405। उसके बाद A13 क्या आ जाएगा आपका, A13 ये रहा, इस रो और कॉलम को छोड़ दे, 0200 0200। उसके बाद A21 क्या आएगा, 21 ये रहा, ठीक है। इस रो और इस कॉलम और इस रो को छोड़ दीजिए, 2305। देखिए करने को मैं सीधा कर सकता था, इस तरह लिखने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए किस तरह रो और कॉलम लिया जाता है उसके लिए मैंने ये सब किया। तो देखिए A22 कौन सा, A22 क्या होगा,
ये रहा। तो इस रो और इस कॉलम और इस रो को छोड़ दीजिए, 1 3 एंड 0 5, 1 3 0 5। तो इसका क्या निकल के आएगा, देखिए पहले इनका निकाल लेते हैं। क्या निकल के आएगा, 5 2 10, 10 माइनस 4 कितना होगा, 5 2 10, लेकिन 1 1 पॉजिटिव है, इसका मतलब 10 ही रहेगा इसका। 1 2, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये 1 3 है, तो 1 3 में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद इसे लेते हैं 2 1 को, तो ये कितना होगा, 5 2 10, ये 0 हो जाएगा 10, लेकिन ये किसका है, ऑड बन रहा है ना, तो माइनस का 10 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 8 2 2 की, तो ये 5 हो गया आपका 5 और ये 0, तो 5 किसका है, वो इवन बन रहा है ना, तो 5 ही रहेगा। अब आते हैं हम 8 2 3 में, 8 2 3 क्या होगा, 8 2 3 8 2 3 ये, तो ये और ये छोड़ दीजिए, 1 2 0 0, 1 2 0 0, 8 3 1, 8 3 1 क्या होगा, ये वाला, इस रो, इस कॉलम और इस रो को छोड़ दीजिए, 8 माइनस नहीं, इस रो और इस कॉलम और इस रो को छोड़ेंगे तो 2 3 2 4, 2 3 एंड 2 4, a 3 2 क्या होगा, a 3 2, ये रो, ये वाला कॉलम, तो 1 2 0 1 2 एंड 0 2, और लास्ट बचता है आपका 8 3 3, ये कितना आएगा, 8 3 3 आपका आएगा ये वाला, ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, 1 2 0 2 1 2, देखिए 8 3 2 निकाला था तो किस तरह निकाला था, ये वाला, ये रो, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, 1 3 0 4, 1 3 0 4, ठीक है। अब इसमें आएगा 1 2 0 2, देखिए भाई कितना हो जाएगा, 1 का 0 से 0 0, ये 0 हो गया, 3 1 कितना होगा, 2 4 8, 8 में 6 जाएगा, कितना होगा 2, लेकिन 2 किसका बचेगा, ये पॉजिटिव है तो 2 ही रहेगा। उसके बाद 3 2 1 4 4 हो गया, लेकिन ये क्या बन रहा है, और में कंडीशन क्या होती है, माइनस का, तो क्या माइनस का 4। अब देखिए यहां पर 1 2 2 0, तो क्या हो गया 2, क्योंकि पॉजिटिव बन रहा है। अब इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, देखिए रो वाइज दिया हो, क्या एडजॉइंट निकालने के लिए जो कोफैक्टर आते हैं हमारे, जो रो वाइज दे रखे हैं उसे कॉलम वाइज रख दीजिए, और जो कॉलम वाइज दे रखा है उसे रो वाइज रख दो, तो देखिए क्या हो जाएगा, adjoint of A is equal to, देखिए ये वैसे इस तरह लिखे हुए हैं इस लाइन में, लेकिन मुझे कैसे लिखना है, कॉलम में, रो को किस तरह लिखना है, कॉलम में, तो क्या होगा 10 0 और 0, यहां पर हो जाएगा माइनस का 10 5 0, ठीक है भाई। उसके बाद 2 माइनस 4 एंड 2, ये मैंने रो को कॉलम रख दिया, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह हम लिखते हैं। तो एडजॉइंट निकालना आपने सीखा, देखिए माइनस आपने सीखा, कोफैक्टर आपने सीखा, डिटरमिनेंट निकालना आपने सीखा इसी में। उसके बाद आपने एडजॉइंट निकाल दिया, अब उसके बाद केवल फॉर्मूला में रखना है आपको, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए इनवर्स, क्या होगा 1 अपॉन क्या आई थी वैल्यू 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 एंड 0 0 2, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ए इनवर्स निकल के आ गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अगर बड़ा क्वेश्चन बनता है तो इस क्वेश्चन के बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इनवर्स वाले के। देख लीजिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज कराए हैं आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने एक भी दिन डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा है और आज की क्लास आपने अगर अच्छे से पढ़ी है तो मैं मानता हूं कि आप डिटरमिनेंट से क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे अच्छा, ठीक है भाई। देख लीजिए बस आज के लिए इतना ही है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय।